हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10 के हिंदी के पार्ट 3 सवैया और कवित के कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो आइए इस पाठ का सबसे पहला प्रश्न क्या है। तो इस पाठ का सबसे पहला प्रश्न है, कवि ने श्री ब्रजदुल्लह किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है। इसका उत्तर है, कवि देव जी ने ब्रजदुल्लह श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया है। कवि उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार एक दीपक मंदिर में प्रकाश एवं पवित्रता का सूचक है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी इस संसार रूपी मंदिर में ईश्वरीय आभा का प्रकाश एवं पवित्रता का संचार करते हैं। उन्हीं से यह संसार प्रकाशित है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो अनुप्रास अलंकार, कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई, सावरे अंग लसै पटपित, हिये हुल से बनमाल सुहाई। रूपक अलंकार, मंद हंसी मुखचंद जुनहाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पायनी नूपुर मंजू बजे, पायनी नूपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई। इसका उत्तर है, इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के अंगों एवं आभूषणों की अभूतपूर्व सुंदरता का चित्रण किया गया है। कृष्ण के पैरों की पायल से मधुर ध्वनि बज रही है। कमर में बंधी करधनी की ध्वनि में भी मधुरता है। कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र सुशोभित हो रहा है। उनके गले में विराजमान सुंदर बनमाला की सुंदरता भी अद्भुत है। शुद्ध साहित्य ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है जो इसे कोमल और मधुर बनाता है। कटी किंकिनी पटपित हिये हुलसे में अनुप्रास का प्रयोग है। पंक्तियों में लयात्मकता और संगीतात्मकता है। तत्सम शब्दों का सुंदर प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे कवित के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत बसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। इसका उत्तर है, बसंत के परंपरागत वर्णन में कवि चारों ओर हरियाली, मौसम की अद्भुत छटा, फूलों का खिलौना, शीतल हवाओं का बहना, झूले झूलना, नायक नायिकाओं का मेल मिलाप आदि को दर्शाते हैं। परंतु दूसरे कवित्व में ऋतुराज बसंत को कामदेव के बालक के रूप में चित्रित किया गया है। उनके साथ प्रकृति वह सब करती है जैसा एक नन्हे शिशु के साथ किया जाता है। प्रकृति उन्हें वृक्षों को पलना, पत्तों की ससिया, फूलों का वस्त्र, वायु द्वारा झूला झुलाना, मोर, तोते और कोयल द्वारा मनोरंजन करते दिखाया गया है। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, इस पंक्ति में कवि ने बताया है कि शिशु रूपी बसंत को प्रातः काल गुलाब चुटकी बजाकर जगाते हैं। सुबह सुबह फूल खिलते समय जो चट की आवाज़ आती है उसे कवि चुटकी बजाना कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है,
चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है? चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है? इसका उत्तर है कवि देव अपनी रात की सुंदरता को निम्नलिखित रूप में देखते हैं। आकाश में फैली चांदनी को स्फटिक क्रिस्टल नामक शिला से बने मंदिर के रूप में देखते हैं। चारों ओर फैली चांदनी के देखकर मानो दही का सागर उमड़ता चला आ रहा हो। पूरे आकाश में फैली चांदनी को देखकर ऐसा लग रहा है मानो आकाश रूपी आंगन में दूध का झाग फैल गया हो। चांदनी रात रूपी मंदिर में झिलमिलाते तारे ऐसे लग रहे हैं मानो वे सब सजी धजी युवतियां हों जिनके आभूषणों की आभा मलिका फूल के रस से मिली ज्योति की समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इनमें कौन सा अलंकार है। कवि को आकाश में चमकता हुआ चंद्रमा उन्हें प्यारी राधिका के प्रतिबिंब के समान प्रतीत हो रहा है। कवि को आकाश में चमकता हुआ चंद्रमा उन्हें प्यारी राधिका के प्रतिबिंब के समान प्रतीत हो रहा है। यहाँ राधा को चांद से श्रेष्ठ बताया गया है और चांद केवल उनका परछाई मात्र है, इसलिए यहाँ व्यक्तिरेख अलंकार है, उपमा अलंकार नहीं है। तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। तो कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए स्फटिक शिला से निर्मित मंदिर का, दही के समुद्र का, दूध के झाग का, मोतियों की चमक का और दर्पण की स्वच्छता आदि जैसे उपमानों का प्रयोग किया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। रीतिकालीन कवियों में देव को अत्यंत प्रतिभाशाली कवि माना जाता है। देव की काव्य विशेषताएं निम्नलिखित है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बन जाता है, कवि देव किस काल के कवि हैं? तो इसका आंसर होगा रीतिकाल। कहता है कि रीतिकालीन कवियों ने देव को अत्यंत प्रभावशाली कवि माना जाता है। देव की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, देवदत्त ब्रज भाषा के सिद्धहस्त कवि हैं, चूंकि उनकी भाषा कोमलता मधुरता पूर्ण रूप से झलकती है। छंद का प्रयोग कवित्व एवं सवैया में किया गया है। अनेक जगह जैसे कटी किंकिनी, हिये हुलसे आदि में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। तत्सम शब्दों का प्रयोग पंक्तियों को शोभा प्रदान करता है। मानवीकरण, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग भी अनूठे ढंग से हुआ है। उन्होंने प्रकृति का सजीव चित्रण किया है। अब आइए हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। इसमें प्रश्न और ऑप्शन दिया गया है, इसके उत्तर को पहले आप जानने की कोशिश करें और अगर नहीं जान पाते हैं तो इसका उत्तर आप नीचे देख सकते हैं। कवि ने चांदनी की कल्पना किसके रूप में की है? ऑप्शन है सुधा मंदिर, देव मंदिर, सौंदर्य महल, इनमें से कोई नहीं। किसकी जगमगाहट राधा की सखियों की तरह लग रही है? किसकी जगमगाहट राधा की सखियों की तरह लग रही है? बल्ब की, सूर्य की, सौंदर्य की, तारों की। तीसरा क्वेश्चन है, कवि को किसकी भांति सजा धजा दिखाया गया है? कवि को किसकी भांति सजा धजा दिखाया गया है? नायक की भांति, देव की भांति, दूल्हे की भांति, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कृष्ण के चरणों में क्या सुशोभित है? पुष्प, नूपुर, खड़ाऊं, इनमें से कोई नहीं। 5 नंबर क्वेश्चन है, कृष्ण कैसा वस्त्र धारण किए हुए हैं? कृष्ण कैसा वस्त्र धारण किए हुए हैं? काला, सफेद, लाल, पीला। किसकी आंखें चंचलता और शरारत से भरी है? किसकी आंखें चंचलता और शरारत से भरी हैं? कृष्ण की, राधा की, मीरा की, शिशु की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कृष्ण कमर में क्या पहने हुए हैं? कमरधनी, डोरी, माला, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदनी रात में कौन दर्पण सा प्रतीत होता है? चांदनी रात में कौन दर्पण सा प्रतीत होता है? आकाश, तारे, चांद, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने चांदनी की सुंदरता को किन रूपों में देखा है? कवि ने चांदनी की सुंदरता को किन रूपों में देखा है? आकाश में स्फटिक शिलाओं से बने मंदिर के रूप में, दही से छलकते समुद्र के रूप में, दूध की झाग से बने फर्श के रूप में, और प्रयुक्त सभी। कवि देव किस काल के प्रमुख कवि हैं? देखिए, यही क्वेश्चन ऊपर में भी बताया गया था और नीचे भी है। कवि देव किस काल के प्रमुख कवि हैं? रीति काल, भक्ति काल, छायावाद, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायनी नूपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपित, हिये हुल से बनमाल सुहाई। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो आपको तो याद है ही, फिर भी ऑप्शन को देख लिया जाए। पद, कन्यादान, सवैया और कवित, इनमें से कोई नहीं। लास्ट नंबर क्वेश्चन है, कवि देव ने श्री ब्रजदुल्लह किसके लिए प्रयुक्त किया है? राम के लिए, कृष्ण के लिए, बलराम के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर सबसे नीचे दिया गया है, आप इसका उत्तर को देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।